नमस्कार, मैं कार्तिकेश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पामिस्ट्री में भाग्य रेखा और धन रेखा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाग्य रेखा होती कहाँ है। तो भाग्य रेखा का जो स्थान है उसको हम लोग सैटर्न माउंट भी कहते हैं और धन रेखा भी कहते हैं। और सैटर्न मतलब शनि और माउंट मीन्स पर्वत, तो शनि पर्वत। तो शनि पर्वत का स्थान कहाँ है? इस पोर्शन में शनि पर्वत का स्थान हमारे मध्यमा उंगली के नीचे और हृदय रेखा से घिरा हुआ और अनामिका और तर्जनी के बीच में रहता है। अब देखते हैं इसमें कि कैसा होता है रेखा। तो रेखा जो होती है कहीं से भी निकले मगर उसका पहुंचने का स्थान अगर शनि माउंट है मतलब शनि पर्वत है तो भी उसको हम भाग्य रेखा कहेंगे। और या तो उसके तरफ देखती हुई रेखा भी अगर हुई तो भी वो धन रेखा ही होगी मगर उसका प्रभाव बहुत ही कम होगा। तो सबसे अच्छी धन रेखा कौन सी होती है? तो सबसे अच्छी धन रेखा की बात जहाँ तक आती है तो सबसे अच्छी धन रेखा है आपकी ये दो लाइन। ये सबसे अच्छी धन रेखा है। ये क्या जस्ट पर्वत के बीच में है और पर्वत के ऊपर एक खड़ी रेखा बहुत सुंदर होती है, दो खड़ी रेखा उसके सपोर्ट करती है, जो कि बहुत ही अच्छी धन रेखा है। इससे हमें बुढ़ापे तक कभी भी किसी से धन मांगना नहीं होता है। मतलब जीवन में बहुत लोगों के पास आप देखिएगा कि पैसा होता है लेकिन फिर भी उन्हें कभी मांगना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों के पास ये धन रेखा होती है उन्हें कभी किसी से पैसा मांगना नहीं होता है, वो हमेशा देने वाले होते हैं, लेने वाले कभी नहीं होते। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे जगह से। अब देखिए ये है हमारा भाग्य, ये है हमारी जीवन रेखा और इसके बगल से अगर इसको हम लोग केतु का स्थान माने, यहाँ से अगर कोई रेखा निकलते हुए जो भाग्य रेखा जो हमारे जीवन रेखा से सटी ना हो तो इस रेखा को, ये जो धन रेखा है ये सपोर्ट का काम करती है। जैसे यहाँ पे पहले ही आपके पास धन आ गया, अब ये क्या करेगी? आपके धन की वृद्धि करवा देगी। जो धन आपके पास ऑलरेडी है उसको बस बढ़ाने का, जैसे बैंक में हमने डाल दिया, इससे अच्छा मैंने किसी योजना में लगा दिया तो वो और ज़्यादा बढ़ते चला गया। तो वैसा ही सपोर्ट है, कोई चोरी नहीं करने वाला है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, यहाँ से बस सपोर्ट हमको मिलता है। अब देखिए इसमें और दूसरा, इसके और भी प्रकार हैं। ये था एक प्रकार। अब जैसे ये धन अगर सिर्फ ये रेखा है आपके हाथ में, तो ये रेखा का क्या मतलब है? अगर ये जीवन रेखा से सट के आ रही है तो इस एज तक आपके पास पैसे जो होंगे वो आपके नहीं होंगे। आप क्या करते होंगे? घर वाले लोगों को दे देते होंगे और उनसे फिर आप पैसा लेते होंगे। मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब जब पैसे की स्वतंत्रता आपको तब आएगी जब ये एज आपका पहुंच जाएगा। और ये एज हम लोग सप्तांश पद्धति से निकालते हैं, जो कि मैं आगे वाले किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे इसमें एज कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी के जस्ट बगल से अगर कोई रेखा यहाँ से जस्ट इसको ना लगते हुए अगर ऐसे ऊपर की ओर जाती है तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका क्या प्रभाव? इसका मतलब होता है पितृ अर्जित। मतलब जो हमारे पिताजी का मान लेते हैं कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस से अगर हमको धन की प्राप्ति होती है तो ये लाइन उसी को इंडिकेट करती है कि वो जो चलते आ रहा है कोई काम, उस काम में हमारा जो फैमिली बिजनेस है वही हमको जब मिलेगा, उससे ही हमको जो प्रॉफिट होगा, तो वो ये रेखा बताती है। अब देखते हैं एक रेखा यहाँ से निकलते हुए इसको देखते हुए, तो इसको अगर देख रही है इसका मतलब ये धन रेखा बनना चाहती है मगर इसका प्रभाव सिर्फ इस एज से स्टार्ट होकर इस एज तक ही रहेगा। बस यही है इस धन रेखा का नुकसान। अगर ये पूरा यहाँ तक पहुंच जाता तो आजीवन हमको पैसा देता। अब देखिए अगर ये धन रेखा है आपके हाथ में, इस धन रेखा में अगर कोई रेखा यहाँ से आके जुड़ जाती है, मतलब ससुराल पक्ष से आपको पैसा मिलेगा, ससुराल से आपको पैसा मिल सकता है। अगर यही सीधी अगर जुड़ जाती है तो जबरदस्ती का दहेज मांगना और पैसा प्राप्त करना होता है, जो कि एकदम अच्छा नहीं है। इसके बाद अगर आपके यहाँ से भी जुड़ जाती है तब भी आपके पितृ अर्जित है, पिताजी के द्वारा प्राप्त किया गया है। अब देखिए ये जब है, अब इसके साथ साथ इसमें कैसे हमको पता चलेगा कि अच्छा अगर यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, जैसे देखिए अगर आपके भाग्य रेखा में यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर
तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका मतलब आप जन्म से ही अमीर पैदा हुए थे, आपके पास हमेशा पैसा रहा। और अगर जब ये ऐसे हो गया इसका मतलब आपके पास पैसा था, पैसा है और जीवन भर पैसा रहेगा, मगर आपके ऊपर कोई ऋण होगा जो आपको चुकाना होगा, जैसे भाई बहन का पढ़ाई करवाना, जैसे माता पिता का हमेशा आजीवन सेवा करना, तो इस टाइप के काम रहेगा, लेकिन आपके पास हमेशा हमेशा पैसा रहेगा। अब एक और लाइन देखते हैं। इस लाइन में क्या है कि जैसे आपकी ये भाग्य रेखा है, ये जीवन रेखा है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ये भाग्य रेखा से निकलकर कोई इधर एक रेखा चली गई, तब क्या है, भाग्य रेखा और ये किधर चली गई, गुरु का पर्वत। गुरु का स्थान मतलब क्या, कृपा का स्थान, मंदिर बनवाने का स्थान, मठाधीश का स्थान, जज का स्थान, से जो हमें मान सम्मान और धन मिलेगा वो ही ये दर्शाता है। अब अगर यही यहाँ चले जाए तो ये क्या है, कीर्ति का स्थान। कीर्ति हमें कैसे मिलेगी, जॉब प्राप्ति से पैसा मिलना, या कोई किसी का बुक लिख देने के बाद उसकी जो रॉयल्टी मिलती है वैसा पैसा मिलना, वैसी सम्मान मिलना, ये रेखा बताती है। और ये त्रिगुणात्मक, अगर ये तीनों चीज मौजूद है मतलब एक त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब पावर जो होती है आपकी रेखा की वो 3 गुना बढ़ गई। अब देखते हैं अगर कोई रेखा यहाँ से आकर जुड़ जाए आपके भाग्य रेखा में, ये कौन सा स्थान है, ये माता का स्थान, पत्नी का स्थान। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए आप पैसा कमाते हैं, आपने अपनी पत्नी के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी ली और वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली गई, तो ये जो जुड़ गया तो ये पैसा भी फाइनली एक तरह से आप ही के पास आया। तो ये भी इसी चीज का इंडिकेशन देता है कि क्या होगा। अगर यहाँ से आया कोर्ट, तो आपको क्या मिलेगा, कोर्ट कचहरी से पैसा, कोई केस चल रहा होगा, शारीरिक बल से पैसा, और बहुत तरीके से इस तरह से। अब जब हम लोग देखेंगे इस यहाँ से अगर मान लीजिए ऐसे करके निकलती चली जाए, ये क्या है, ये आपको बताता है सेल्फ, मतलब खुद से कमाया जाने वाला धन, अपनी मेहनत से जो आप धन कमाते हैं वही धन ये लाइन इंडिकेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी लाइन के बारे में पढ़ेंगे और भी भाग्य रेखा के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।